एक बात आपको याद दिला दें यहाँ पर बैठकर कि आप अपना हुकूक लेने के लिए पीछे मत हटिए। अगर कहीं पर किसी के साथ अत्याचार होता है तो मैदान में निकल जाइए, भूल जाइए इख्तिलाफात को कि ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये चकड़ालवी है, ये जमात इस्लामी से है। आज सबसे बड़ी नाकाम होने की वजह हमारी क्या है? हम टोपी वाले भी बढ़ गए हैं। मस्जिदों के अंदर कमेटी अलग अलग, मस्जिद गांव के अंदर अलग अलग तंजीमें। माफ कीजिएगा, हमारे धार्मिक जगह भी बदले जा चुके हैं। हमारी मजबूत तंजीमों के अंदर दरार पैदा हो गया है। अगर आप बढ़ते हैं तो कमजोर होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का कुरान कहता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत कहती। क्या हुआ? जंगे उहद के मौके पर सहाबा कामयाब होने वाले थे, लेकिन जब बढ़ गए तो अल्लाह ने मदद रोक दी। कहा कि अच्छा नबी की खिलाफ वर्जी करोगे, लो 70 सहाबा गाजर मूली की तरह शहीद कर दिए गए। बिलाल हबशी वहशी ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म को फाड़ कर अतरियों को निकाला। किस बुनियाद पर? वजह क्या थी? ये तशद्दुद, ये नफरत। आज कौम को हमने बांट दिया, मदरसों के नाम पर हमने बांट दिया, मस्जिद के नाम पर हमने बांट दिया, बिरादरी के नाम पर हम बढ़ गए। बिरादरी की कोई अहमियत नहीं है मेरे मुस्लिम भाइयों, कोई अहमियत नहीं है। ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी। और मेरे हिंदू भाइयों, आपका भी जात धर्म कास्ट की कोई अहमियत नहीं है ईश्वर के नजदीक, इसलिए कि ईश्वर कहता है, पापिस्ट ईश्वर साफ लफ्जों के अंदर कहता है, ईश्वर एक, परमात्मा एक, सबको पैदा करने वाला एक, तो अलग अलग जमातों में ये बांटने वाला कौन? शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मणश्चेति। अगर कोई ब्राह्मण ये कहता है कि ये शूद्र है, अगर कोई ब्राह्मण आदमी अगर अच्छा काम करता है तो वाकईतन ब्राह्मण है, लेकिन अगर कोई शूद्र आदमी, नापाक आदमी कोई अच्छा काम करता है तो वो भी ब्राह्मण कहलाने के लायक है, वो भी। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण आदमी गलत काम करता है तो वो शूद्र से भी निचले तबके में जाकर चला गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यही मैसेज दिया है, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी, कि किसी को किसी पर फजीलत नहीं। आज कहते हम तेली हैं, हम तो चौधरी साहब हैं, हम तो जाट बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, हम तो कुरैशी हैं, हम क्यों उनसे हाथ मिलाए? इनकी कोई फजीलत नहीं अल्लाह के नज़दीक। अगर फजीलत होती तो ऊंचे नसब से ताल्लुक रखने वाले सलमान फारसी थे, अगर फजीलत होती तो ऊंचे बरादरी से ताल्लुक रखने वाले हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। लेकिन जो मकाम वहीं पर साफ लफ्जों में बिलाल हबशी के लिए था कि बिलाल तू चलता है मक्का की गलियों में, तेरी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। कौन थे बिलाल हबशी? अदना से घराने से ताल्लुक रखने वाले। पता ये चला अल्लाह के नजदीक जात बिरादरी पार्टी पटव्वल, इट्स ऑल बैड थिंग एंड यू शुड टू रिमूव फ्रॉम ऑल योर सोसाइटी। अगर आपने इनको खत्म नहीं किया, कोई भी तबका हो, अगर बढ़ गए, चाहे वो बड़े आलिम का तबका, चाहे वो बड़े दानिश्वर का तबका, अगर वहां दरार पैदा हो गया तो अल्लाह की मदद नहीं आती। जब जंगे उहद के अंदर नबी मौजूद थे, अल्लाह की मदद रुक सकती है, सहाबा मौजूद थे, अल्लाह की मदद रुक सकती। तो आज हम किस खेत की मूली? आज तो नबी भी नहीं। अगर हम बढ़ गए, कुर्सी के नाम पर बढ़ गए, ओहदों को लेकर बढ़ गए, नहीं हमको जनरल सेक्रेटरी बनना है, नहीं हमको सदर बनना है, नहीं हमको खजांची बनना है, कैश हमारे पास रहना चाहिए, इन बातों को लेकर अगर बढ़ गए तो ऐसे ही गाजर मूली की तरह काट दिए जाओगे। जानवरों के नाम पर आवाज तक नहीं उठेगी। आवाज उठी तबरेज अंसारी के मारने पर, किसने आवाज उठाई बताइए तो? अफराजुल को काट दिया गया, किसने आवाज उठाई? कश्मीर में लोग तड़प रहे हैं, किसी ने आवाज उठाई? हाँ, कश्मीर के अंदर इतना तो आवाज उठा सकते हैं कि कम से कम निहत्थों को मत मारो। कश्मीर को अपना कहते हो तो कश्मीरियों को भी अपना कहो। किसी भी इंसान की अगर हत्या होगी तो इंसानियत के नाम पर हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हम नहीं निकलते। क्यों? एक दूसरे के मुंह देखते हैं, एक दूसरे के ताक में लगे हुए हैं कि वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े। नहीं, ये तो फलां तंजीम का मैटर है, ये तो जमीयत वाले देखें, ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले देखें, ये तो मिल्ली फाउंडेशन वाले देख लें, हम क्यों जाएं? नहीं भेरे। हर तंजीम अपनी जगह पर सही काम करती है। जब जरूरत पड़े सबको कंबाइन होना चाहिए। जब एक मस्जिद के अंदर, एक मकतब के अंदर कोई
काम हो तो सारे मकातिब के लोगों को जुड़ना चाहिए। जब तबलीग वालों को कोई ज़रूरत पड़े तो मदारिस वाले मेहनत करें, मदारिस वाले को कोई ज़रूरत पड़े तो तबलीग वाले उनका सपोर्ट करें। हमारे अकाबरीन के कुछ इख्तलाफी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर ये गुंजाइश नहीं है कि उनकी वजह से हम अपनी अलग अलग मस्जिदें बना लें। एक एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर इसका बैग उस मस्जिद में फेंके, उसका बैग उस मस्जिद में फेंके, ये चीज़ मुनासिब नहीं है। इससे कौम की वहदानियत पारा हो जाती है, कौम कमज़ोर हो जाती। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को इत्तिहाद की ज़िंदगी नसीब दे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की क़ुव्वत दे, बातिल और बहरूपी तंग नज़र हुक्मरानों से आँखों में आँखें डालकर बात करने की जुर्अत दे, क़ुव्वत गोयाई दे। मर जाएंगे, चले जाइएगा, शहीद हो जाइएगा, लेकिन आप कहिएगा कि अल्लाह हमने तिरमिज़ी के अंदर एक हदीस पढ़ी थी, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर, जालिम बादशाह के सामने हक बात कह देना अफ़ज़लुल जिहाद कहलाता। ए अल्लाह, हिंदुस्तान में चीख चीख कर कहता रहा मैं, जुल्म के खिलाफ हकीकत को वाज़ेह करता रहा मैं। मेरी आवाज़ को सिर्फ मौत दबा सकती है, वरना दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं पैदा हुई जो हमारी आवाज़ को, कुरान के पैगाम को, इस्लाम की वहदानियत को, इस्लाम की सालमियत को जो मिटा दे। नहीं हो सकती इस धरती के अंदर, इसलिए कि जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आता है तो बातिल छट जाया करता, लेकिन शर्त है मुत्तहिद हो जाए। अपनी ताकत को अल्लाह तबारक व तआला की ताकत, अल्लाह से मदद लीजिए अपनी ताकत को स्ट्रॉन्ग करने की, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए। एक और बात कह दूँ आखिर में, वो ये NRC के ताल्लुक से। अगर NRC लागू होता है सबके लिए, पहली बात तो मुस्लिम के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। अगर लागू होता है तो आपसे कौन सा प्रूफ मांगा जाएगा वो मैं बता दूं। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं, या बहुत से लोगों को है तो फील्ड नहीं मिलता है, लेकिन ये बहुत से लोग बैठे हुए, ज़रा सुनिए ध्यान से। 1950 से लेकर 1987 तक जो आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदुस्तान का नागरिक होगा, NRC में उसका नाम होगा। एक प्रूफ दे देगा, काम चल जाएगा, कोई भी एक प्रूफ। अगर आपके पास प्रूफ नहीं, आधार कार्ड नहीं, वोटर कार्ड उस वक्त बना नहीं, आधार कार्ड भी नहीं बना था, तो वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, इसलिए कि 1984 के अंदर लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 1951 के अंदर मर्दमशुमारी हुई, वहाँ पर नाम होगा, वहाँ से निकाल कर आप दे सकते हैं। 1987 से लेकर सन 2003 तक जो आदमी पैदा हुआ उसको 2 प्रूफ देना होगा। कौन कौन सी? एक अपना प्रूफ, 87 के बाद पैदा होने वाले के लिए 2 प्रूफ, एक अपना प्रूफ और एक उनके अब्बा का प्रूफ। अब्बा का 2 प्रूफ देना होगा। और सन 2003 के बाद से लेकर अभी तक, जब तक NRC लागू होगा, उस वक्त तक पैदा होने वाले के लिए भी 2 ही प्रूफ है, लेकिन उसमें तीसरे का इजाफा इस माना कर, एक तो अपना प्रूफ देगा वो, एक अब्बा का देगा, लेकिन साथ में अम्मा का भी देगा। यानी समझिए रियल में तो वो 2 ही है, लेकिन अलग किया गया। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बहुत से हमारे जवान ऐसे होते हैं ना, बाहर जाते हैं, नैन मटक्का होती, वहाँ मैडम का हाथ पकड़ते हैं और उनको कहते हैं कि मैडम, फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट आई लाइक यू द मोस्ट, बहुत पसंद करते हैं। वो कहती तो क्या शादी करना चाहते, डू यू वांट टू गेट मैरिड विथ मी? यस ऑफ कोर्स, शादी कर लेते हैं। बहुत सी जगह पे कोर्ट मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करके गवर्नमेंट की नज़र में तो आप आ जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नज़र में आप अभी शादीशुदा जोड़े नहीं बने। आना पड़ेगा किनके पास? जिनको हम और आप बड़ी जिल्लत की निगाह से देखते हैं, मौलवी साहब के पास, काजी साहब के पास। जब तक इनके पास नहीं जाएंगे क्रियाक्रम नहीं होगा जी। बड़े तौहीन से इनको देखते हैं, अरे हाफिज साहब हैं बेचारे, पता कितनी बड़ी फजीलत है। जब जन्नत में जाएंगे हाफिज साहब तो 10 आदमी को लेकर जाएंगे, किनको? जिन पर जहन्नम की मोहर लग चुकी है। इनको अल्लाह इनोवा देंगे, वहाँ इनोवा कहेंगे ड्राइव करो हाफिज साहब, और इनोवा एयर बैग के साथ पीछे 10 आदमी को बैठाओ। वो कहेंगे कि नहीं अल्लाह हमको फॉर्च्यूनर चाहिए, फॉर्च्यूनर वहां पर मिल जाए, BMW कार मिला के तब अल्लाह कहेगा कि लेके जाइए जन्नत में। मैंने तफसीर की है उसकी, अल्लाह कहेगा कि कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा 10 आदमियों को लेकर। ये फजीलत है उलमाए किराम की, हफ्फाज़े किराम के। यहाँ निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं बन सकता।
अगर मौलामा किराम हमारे स्ट्राइक कर दें तो निकाह किससे पढ़ाइएगा? पंडित जी से। ओम भविष्य शांति, ओम पूर्णमेदा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम दोवस्य स्वाहा, ओम कुरु स्वाहा। आपकी नेकियों का भी स्वाहा कर देंगे वो। बैरक है। तो इन उलमा किराम से आपको निकाह पढ़ना होगा कोर्ट मैरिज के बाद भी, तब जाकर आप बन सकते हैं। 3-4 चीजें ऐसी होती है, आप मजाक में बोल दीजिए तो भी हकीकत हो जाती। क्या? अगर मजाक में आपने बीवी को कह दिया मैडम मजाक में हम आपको तलाक देते हैं 1 2 3, बस हो गए तलाक। या आपने रास्ते में चलती हुई किसी मुस्लिम लड़की को पकड़ कर कह दिया कि मैडम डू यू एक्सेप्ट मी, आप मुझे कबूल करती हैं? वो कहती है यस आई एक्सेप्ट यू, आई कबूल यू, हम आपको कबूल करते हैं। और आपने भी उसने भी कह दिया कि हम आपको कबूल करते हैं, तो कबिल तो हो गई, कद कबिल तो आधा निकाह हो गया आप लोगों का। इसका मतलब नहीं कल जाकर पकड़ना शुरू कर दीजिए, नहीं, समाज के अंदर ये तरीका नहीं, समाज के अंदर ये तरीका नहीं। और उल्टे सीधे हमारे जवान जो हरकत करते हैं, चीटिंग करते हैं लड़कियों के साथ, ये भी जायज नहीं है, इसकी परमिशन नहीं। आप अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। ये है 150 किताब है इसके अंदर, ये इसके अंदर 150 किताब है। हमको जब भी जरूरत पड़ती है, हम यहाँ बैठे हुए भी एक तो मंत्र की तशरीह हम देख रहे थे, यहाँ पर भी आप भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जब भी जवान बैठेंगे तो फौरन यूट्यूब या फेसबुक, बस 2 चीज। व्हाट्सएप जाएंगे फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के अंदर, नई वीडियोस जो भी आई उसको देखेंगे बैठकर, एक के साथ 3-4 और लग जाते हैं। अब एक हादसा हुआ आजमगढ़ के अंदर, बहुत बड़ा हादसा हुआ। सिगरेट लेकर बैठ गए ईदगाह की दीवार पे और पी रहे हैं और फिल्में देख रहे हैं, ऑनलाइन फिल्म देख रहे हैं। किसी ने कहा कि अरे आंधी आ रही है, बिजली कड़क रही है, तुम लोग एक तो सिगरेट पी रहे हो, ऊपर से तुम लोग मोबाइल देख रहे हो। वो क्या कहता है, हम अपने बाप का कर रहे, तेरे बाप का क्या कर रहे। अब बेचारा कहने वाला चुप हो गया, लेकिन शायद अल्लाह को यह बात नापसंद हुई। 5 सेकंड नहीं गुजरा था, 5 सेकंड, इतनी जबरदस्त बिजली कड़की, पूरा बदन जलाकर भस्म कर दिया उस आदमी का। 5 मिनट के अंदर वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। ये मोबाइल है, इसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल तो होता ही होता है आज के डेट में। इसका गलत इस्तेमाल ना करें, सही इस्तेमाल करें। हम अपने समाज के अंदर अच्छे काम करें। तो हाँ, तो अगर बाहर से हमारे कोई नौजवान शादी करके अपनी बीवी को ले आया, उसका बच्चा पैदा हुआ, तो उसका बच्चा उसकी बीवी से गवर्नमेंट प्रूफ मांगेगी। आप अपनी बीवी को लाएं इटली से, सऊदी अरब से या कहीं और से, तो आप अपनी बीवी को यहाँ रहने के लिए कानूनी तौर पर आपने प्रोसेस पूरा किया कि नहीं किया, वो प्रूफ मांगा जाएगा। इसलिए 2 प्रूफ, एक अपना एक माँ बाप का। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, एक प्रूफ काफी है। और सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि हम हिंदुस्तानी यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहाँ की मट्टी से हमारा पुराना रिश्ता है। मौलाना फजल हक खैराबादी आपके करीब के रहने वाले, इनका मजार, इनकी कब्र कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के अंदर, माल्टा के अंदर। कहेंगे पूछो जाकर मौलाना से, मौलाना अहमदुल्लाह अजीम आबादी कब्र कहाँ? माल्टा के अंदर। 23 साल तक मौलाना फजल हक खैराबादी जेल में रहे थे। किस लिए रहे थे? इस देश के अंदर हमारी और आपकी NRC को बनाने के लिए रहे थे। बड़े बड़े पाए के आलिम दीन मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह 4 साल तक कुरान करीम की तफसीर लिख के बैल कर माल्टा के अंदर। मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपने उस्ताद मोहतरम के साथ माल्टा में चले गए। उस वक्त की सबसे खतरनाक सजा माल्टा की होती थी, काले पानी की सजा होती थी उस वक्त में। हमारे अकाबिरीन ने इतनी कुर्बानी दी। आज हमसे पूछते हैं कि ये घुसपैठ है। घुसपैठ तो तुम हो जो इधर से आए हैं भूटान के रास्ते से, जिसको आर्यन कहा जाता है। हम नहीं आए हैं। 1500 साल पुरानी हमारी तारीख है इस देश के अंदर। तारीख को कुरेदोगे तुम डूब जाओगे हमारी तारीख के अंदर, जितनी कुर्बानी हमारी इस देश को बचाने में रही। चंगेज खान से किसने बचाया था इस मुल्क को? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की तारीख बदलने की कोशिश की गई। चंगेज खान के जुल्म से किसने बचाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बचाया। अकबर बादशाह ने अखंड भारत बनाया। हम घुसपैठ नहीं है, हम इस देश के वफादार हैं।
लेकिन किसी के बयान से डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो, दुआ पढ़कर मैदान में आओ। अगर कोई जालिम अगर किसी तरह की जुबान दराजी करता है तो उसका जवाब तो खामोश मत बैठो। आपको संविधानिक हक है, कानूनी एतबार से आप लड़ाई लड़िए, चुप होने की जरूरत नहीं है आपको। अगर खामोश रहेंगे तो वैसे दबे कुचल दिए जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों के अंदर इस्तिकामत दे और अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।